हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह में सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज के इस प्रोग्राम में प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे, बरकतों से भरपूर रखे। आपकी पीड़ा, आपके दुख, आपके आंसुओं को प्रभु पोंछ डाले, पीड़ाओं को दूर करे। हालेलुया। हमारी प्रार्थना है कि निरंतर आप प्रभु की उपस्थिति में बढ़ते जाएं, परमेश्वर की हुजूरी में बने रहें, अपने आप को गुनाह और पाप से दूर रखें और होने पाए प्रभु आपके जीवन में बहुत आयत की रीति से कार्य करें। हालेलुया। प्रियो, जैसे कि मैंने भी एक बात को कहा, आप अपने आप को गुनाह और पाप से दूर रखें। जितने लोग रेगुलर इस प्रोग्राम को देखते हैं वो जानते हैं कि कुछ समय पहले मैंने एक विषय पर प्रचार किया था, यूट्यूब पर भी वो वीडियो है, कि कहीं आप किसी पाप के दास तो नहीं बन बैठे हैं। कई बार व्यक्ति किसी न किसी पाप का दास बन जाता है। ऐसी कोई छोटी आदत जिसको वो एंटरटेन करता है, कोई ऐसी आदत जो पहले बहुत छोटे आकार में होती है और वो उसे एंटरटेन करता है, वो उसे आदत को में बने रहना उसे बुरा नहीं लगता, और धीरे धीरे वही आदत बढ़कर पाप का रूप ले लेती है, पाप का रूप, और वो पाप धीरे धीरे उस व्यक्ति पर प्रभुत्व करने लगता है, कब्जा कर लेता है, और ना चाहते भी वो व्यक्ति उस पाप को करने लगता है। कहीं आप किसी ऐसे पाप के दास तो नहीं बन बैठे। परमेश्वर कलाम कहता है, मैंने तुम्हें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है, दोबारा दासत्व के जुए में ना जुटो। बहुत से लोग गुनाह और पाप में जीवन को जीते हैं। बहुत शुरू में तो उनको रियलाइज होता है कि वो गलत कर रहे हैं, धीरे धीरे इतने हैबिट हो जाती है उन्हें कि उन्हें भीतर से आवाज़ आनी भी बंद हो जाती है। वो यूज्ड हो जाते हैं उस गुनाह के। शराब पी रहे हैं, शुरू में उनको शायद बुरा लगता हो, जब उन्होंने शुरू की थी शराब पीनी, जब स्टार्ट किया था, जब वो शुरुआत की थी तो शुरू में उन्हें बुरा लगता था कि हम ये क्या कर रहे हैं, ये गलत है। कुछ सालों के बाद, कुछ समय के बाद इतने यूज्ड टू हो गए, उन्हें उसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती। ओके, दुनिया पी रही है, हम पी रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रियो, दुनिया का हिसाब अलग, आपसे प्रभु आपका लेखा लेगा। आप वहाँ ये नहीं कह सकते न्याय सिंहासन के सामने कि उसने भी पी, तेरा प्रभु का दास था, वो भी पी लेता था, ये भी आप नहीं कह सकते। उसका न्याय प्रभु स्वयं करेगा। आपको लेखा देना होगा। आप नशे की चीज़ें यूज़ करते हैं, आपके भीतर क्रोध है, आप झूठ बोला करते हैं, आप व्यभिचार में गिरे हो, आप गलत संबंधों में हो, और आप जानते हो इस बात को कि ये गलत है, आप उस पाप के दास बन बैठे हो। पता है, नीनवे के विषय में यदि आप पढ़ें, आज मैं आपके सामने नीनवे का वचन लेकर आई हूँ। नीनवे गुनाह और पाप से भर गया था, बहुत गुनाह हो रहा था, वहाँ बहुत पाप हो रहा था। परमेश्वर ने नीनवे की ओर देखा और लिखा है पूरा नीनवे, सिर्फ कोई वहाँ पर एक व्यक्ति, एक परिवार, एक घराना पाप नहीं कर रहा था, पूरा नीनवे गुनाह और पाप के दासत्व में घिर गया था, दब गया था। परमेश्वर ने स्वर्ग से दृष्टि करी और देखा नीनवे गुनाह और पाप में है, और परमेश्वर ने एक योजना को बनाया कि मैं नीनवे का नाश कर दूंगा, खत्म कर दूंगा नीनवे को, इस पृथ्वी पर से नीनवे को मिटा दूंगा। आप जानते हैं, ऐसी परमेश्वर ने एक बार सदोम और अमोरा के लिए भी कहा था, क्योंकि सदोम और अमोरा में भी बहुत गुनाह हो गया था, और परमेश्वर ने ये कहा कि मैं सदोम अमोरा का नाश करूंगा, और सदोम अमोरा का परमेश्वर ने नाश कर दिया। लूत वहां से बच निकला, पर सदोम और अमोरा, वो आकाश से गंधक की आग बरसी और सदोम और अमोरा का नाश हो गया। ऐसी प्रभु ने योजना बनाई कि मैं अब नीनवे का नाश करूंगा, और योना नबी को भेजा, कहा तू जा और नीनवे में प्रचार कर और बता उन्हें कि परमेश्वर इस नगर को, इस देश को नाश करने पर है। और आप जानते हैं पूरी, अगर आप योना की पुस्तक को पढ़ेंगे, वहाँ क्या क्या हुआ। योना जाता है नीनवे की तरफ, किंतु वहाँ ना जाकर दूसरा मार्ग ले लेता है, और बहुत सी बातें हैं कि वहाँ पर आंधी और तूफान आता है। जिस जहाज़ में वो था, उसे 3 दिन 3 रात वो मगरमच्छ के पेट में रहा, वहाँ से लोग उसे गिरा देते हैं। 3 दिन 3 रात मगरमच्छ के पेट में रहा, और वहाँ पर परमेश्वर से उसने पश्चाताप किया, क्षमा मांगी, और उसके बाद प्रभु ने क्या करा, उसे दोबारा से कहाँ भेजा, नीनवे में भेजा। और अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे योना की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, उसके पहले पद से आगे, तब यहोवा का ये वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। पहली बार में उसने उस बात को नहीं सुना था, दूसरी बार पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा, और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वो 3 दिन की यात्रा का था।
आप क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? योना के पास वचन पहुंचा और परमेश्वर के वचन के अनुसार वो नीनवे की तरफ गया। और नीनवे बहुत बड़ा था, 3 दिन की, यानी 3 दिन लगते थे पूरी यात्रा को कंप्लीट करने में। यानी कि योना ने 3 दिन प्रचार किया। क्या? योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया। बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। नीनवे में योना गया और पहले दिन की यात्रा पूरी की और उसने ये प्रचार किया कि अब से 40 दिन के बाद नीनवे उलट दिया जाएगा। और लिखा है उसने ये बात कही और वहाँ के लोगों ने विश्वास किया। और लिखा है बड़ों से लेकर छोटों तक सबों ने टाट ओढ़ा। टाट ओढ़ने का अर्थ क्या है? अपने आप को नम्र किया, दीन किया, पश्चाताप में उतर गए। इसके आगे यदि आप पढ़ें 6 पद से आगे, तब यह समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। अब यही समाचार राजा के पास भी पहुंचा और राजा ने क्या करा? उसने सिंहासन पर से उतर आया, उसने अपने राजकीय वस्त्र उतार दिए, उसने भी टाट ओढ़ा। प्रियो, यहाँ पर हो क्या रहा है? नीनवे में जब योना प्रचार कर रहा है कि अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा, लोग प्रतीति कर रहे हैं, बड़े से लेकर छोटे तक सब प्रतीति कर रहे हैं। राजा प्रतीति कर रहा है और अपने राजकीय वस्त्र उतार रहा है, अपने आप को शून्य कर रहा है, नम्र कर रहा है, 0 पर आ रहा है। और लिखा है सबके सब पश्चाताप कर रहे हैं। पता है, नीनवे के लोगों ने प्रचार सुनकर पश्चाताप किया। अफसोस की बात, आप वो लोग हो, आप उस पीढ़ी में हो जहाँ सबसे अधिक प्रचार हो रहा है। आप इस युग में बहुत प्रचार हो रहा है। आप YouTube पर देखिए, Facebook पर देखिए, आप टेलीविज़न में बहुत से लोग शुभ संदेश को या और भी धार्मिक प्रोग्राम्स को देखते हैं। सुबह से लेकर शाम तक जो प्रचारक होते हैं उनका मूल उद्देश्य, प्रचार का जो सार होता है वो ये होता है कि आप मन फिराओ, आप प्रभु के निकट आओ, पापों से पश्चाताप करो। इतना अधिक प्रचार हो रहा है। बहुत से लोग बाइबल रेगुलर पढ़ते हैं, भवन जाते हैं प्रभु के। आप क्या सुनते हो? पश्चाताप करो, अपने कामों को छोड़ो, गुनाह की बातों को छोड़ो, मन फिराओ। नीनवे में पहले ही दिन जब प्रचार हुआ, पहले दिन की यात्रा पूरी हुई योना की, उसने प्रचार किया, 40 दिन के बाद नीनवे पलट दिया जाएगा। अभी भी वो पश्चाताप का प्रचार नहीं कर रहा था, वो लोगों को जो उसे आज्ञा मिली थी कि तू प्रचार कर कि नीनवे उलट दिया जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिला था आज्ञा उसे नहीं। प्रभु ने कहा था कि लोगों से कहना पश्चाताप करें। लोगों ने जब सुना कि नीनवे उलट दिया जाएगा, उनके भीतर स्वतः ये बात आई कि हम पश्चाताप करेंगे, हम रिपेंट करेंगे, हम गुनाहों से अपने आप को दूर करेंगे, हम छोड़ेंगे उन बातों को। पता है प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, यीशु मसीह का आगमन बहुत नजदीक है। यह संसार उलट दिया जाएगा। लिखा है आकाश कागज के समान लपेट दिया जाएगा, पृथ्वी के काम, पृथ्वी की चीजें नाश की जाएंगी, आकाश से गंधक की आग बरसेगी। प्रभु का कलाम कहता है वो महासंकट का दिन होगा, महाक्लेश का दिन होगा। उस समय आप दौड़ दौड़ कर पश्चाताप के लिए नहीं जा सकते। वो अवसर नहीं होगा आपके पास कि आप दौड़ कर रिपेंट करने बैठे हो। उस समय कोई अनुग्रह नहीं होगा। ये जो समय चल रहा है अनुग्रह का समय है। ये जो समय चल रहा है प्रभु से क्षमा मांगने का समय है। ये जो समय चल रहा है अपने गुनाहों को छोड़ देने का समय है। आप उस समय जाकर, अगर आप सोचो प्रभु आपको आकाश, एक दिन मैंने एक विजन देखा या ड्रीम देखा, मैं नहीं जानती, मैंने देखा कि प्रभु स्वर्ग से उतरकर, आसमान से उतरकर प्रभु की सेना धरती की ओर बढ़ रही है और लोग उसको देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, घुटनों पर आ रहे, रिपेंट कर रहे हैं। बट नो, उस समय कुछ नहीं कर सकते, उस समय कोई फायदा नहीं रिपेंट करने का। और जानते, जब मैंने आंखें खोली तो मेरा हृदय कांप रहा था, मेरा शरीर कांप रहा था। मैं कह रही प्रभु सच में ये बड़ा ही प्रीशियस टाइम चल रहा है, ये बड़ा ही अनुग्रह का समय है, क्योंकि यदि इस समय तेरे नज़दीक आ गए तो आ गए, क्षमा मांग ली तो ठीक है, वरना वो समय, वो दिन जब हम पर आ जाए हम कुछ नहीं कर सकते। नीनवे के लोगों के विषय में बड़ी खूबसूरत बात एक लगती है। पहले ही दिन की यात्रा पूरी की, योना ने प्रचार किया, लोगों ने मन फिराया। और ना सिर्फ लोगों ने, राजा
हो सकता था राजा अपने मन को कठोर कर लेता, यानी राजा अपने सिंहासन पर से उतर आया। उसने सुना कि नीनवे उलट दिया जाएगा। बड़े ध्यान देने की बात है, योना ने पश्चाताप का प्रचार नहीं किया था। योना ने नहीं कहा था मन फिराओ, जैसे कि यूहन्ना ने प्रचार किया था कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराओ यूहन्ना का प्रचार था, लोगों को मन फिराना था। वो यूहन्ना के पास आकर बपतिस्मा लेते थे, वो अपने पापों से शुद्ध होना मांगते थे। यीशु मसीह का प्रचार था मन फिराओ। योना ने कोई मन फिराने का प्रचार नहीं किया था। योना एक बात को कहता था, एक स्टेटमेंट था, एक ऑर्डर था परमेश्वर की ओर से कि अब 40 दिन पे नीनवे उलट दिया जाएगा। एक उसको आज्ञा मिली थी, वो उस आज्ञा का प्रचार कर रहा था। प्रियो, लिखा है राजा सिंहासन पर से उतर आया, अपने राज के वस्त्र, अपनी हर एक चीज को उतार दिया, क्योंकि वो जानता था मेरी प्रजा मुझे नहीं बचा सकती न्याय के दिन। मेरी प्रजा यदि कहे कि हम तो पश्चाताप कर रहे, कोई बात नहीं, राजा नहीं कर रहा, तो उसे क्षमा कर दे। नहीं, राजा को अपना हिसाब खुद देना था। राजा सिंहासन पर से उतरा, अपने राज के वस्त्र उतारे, टाट तोड़ा। कैसा लग रहा होगा वो दृश्य कि प्रजा के साथ राजा भी बैठ गया, टाट तोड़कर राख पर बैठ गया। क्या दिखाती है राख? आपको पश्चाताप दिखाती है। ये जो समय चल रहा था, इस युग में लोग पश्चाताप ऐसे ही करते थे, राख पर बैठ जाते थे, वस्त्र उतारते थे, रोते रहते थे। बहुत ही हृदय टूटता था उनका प्रभु के आगे। इस रीति पर वो पश्चाताप करते थे। वो भोजन ग्रहण नहीं करते थे, उपवास में रहते थे। आजकल उपवास कैसे होते हैं? आजकल उपवास सिर्फ अपने आप को सेटिस्फाई करने के होते हैं कि हम उपवास में हैं। 40 लोग जान रहे होते हैं कि आप उपवास में हो। इस तरह का उपवास लोग रखते हैं। आजकल उपवास क्यों होते हैं? हमारे घर से ये दिक्कत दूर नहीं होती, ये परेशानी दूर नहीं होती, हम उपवास करेंगे। कभी आपने अपने पश्चाताप के लिए उपवास रखा है? प्रभु तू मुझे क्षमा कर, मुझसे गुनाह हुआ है, मैं पापी हूँ, मैं एक व्यभिचारी व्यक्ति हूँ, मैं गुनाह करता हूँ, मैं गलत संबंधों में हूँ, मैं अपने माता पिता के साथ अच्छे संबंध नहीं है, मेरी पत्नी के साथ, मेरे पति के साथ मेरे अच्छे संबंध नहीं है, मैं गुनहगार हूँ, मैं पापी हूँ और मैं उपवास में उतरूंगा, क्षमा मांगूंगा। आप अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए तो बहुत उपवास करते हैं। आपने क्या पश्चाताप करने के लिए कभी उपवास रखा है? खुदा का कलाम कहता है पूरे नीनवे में, और यदि आप मेरे साथ आगे पढ़ेंगे तो क्या लिखा है 7वें पद से आगे, राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी न खाए, वे न खाएं ना पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। राजा कहता है, प्रधानों के साथ सम्मति करता है, मंत्रियों के साथ ढिंढोरा पिटवाया जाता है, अनाउंसमेंट्स होते हैं कि गाय बैल पशु जितने भी हैं सब कुछ नहीं खाएंगे। हर एक प्राणी पश्चाताप में उतरेगा, कोई कुछ नहीं खाएगा, सब पश्चाताप करेंगे। और लिखा है वे परमेश्वर के दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। दोहाई दें चिल्ला चिल्ला कर। चिल्लाने का अर्थ क्या है? अपने मुंह से नहीं, अपने हृदय से। ओ प्रभु मुझसे गुनाह हुआ, मैं गुनहगार हूँ, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर। अपने आप को तोड़ें। प्रभु का कलाम कहता है टूटा मन परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है। प्रभु परमेश्वर आपसे और बलिदान नहीं चाहता। उसने अपने पुत्र का बलिदान स्वीकार कर लिया है। उसके पुत्र ने आपके लिए, आपके गुनाहों के लिए बलिदान हो चुका है, अपने प्राणों को दे चुका है। अब आपका क्या कार्य है? अपने मन को फाड़ो। बाइबल कहती है अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़। इसका अर्थ क्या है? अपने मन को खोल कर रखिए, कहिए प्रभु मैं गुनहगार हूँ, मैं पापी हूँ। पता है जब आप इस बात को कहेंगे प्रभु इस संसार में मुझसे बड़ा गुनहगार और कोई नहीं, मैं वो बेटा हूँ जो तुझे छोड़कर चला गया, मैं वो बेटी हूँ जो तुझे छोड़कर चली गई, गुनाह में, पाप में, संसार में अपने जीवन को बर्बाद कर दिया, आज मैं पश्चाताप करती हूँ। लिखा है राजा ने आज्ञा दी, पशु भी पश्चाताप करेंगे, हर एक जन पश्चाताप करेगा। दोहाई दो परमेश्वर की, पश्चाताप करो। और लिखा है उस उपद्रव से जो वे करते हैं, वो उपद्रव जो गुनाह और पाप वो करते हैं उससे पश्चाताप करें। 9वें पद से आगे, संभव है
परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। राजा कहता है संभव है, पॉसिबल है, हो सकता है कि वो दया करे, हो सकता है वो दया करे। अरे आज्ञा निकल चुकी है, नीनवे 40 दिन में उलट जाएगा। राजा को भी नहीं मालूम था कि 40 दिन बाद प्रभु क्षमा करेगा या नहीं। एक पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, कहता है संभव है कि वो दया करे, उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए। और लिखा है और हम नष्ट होने से बच जाएं, वो अपनी इच्छा को बदल दे। संभव है, पॉसिबल है, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैंने सुना है कहीं से कि वो अनुग्रहकारी है, विलम्ब से कोप करने वाला, अति करुणा में है। संभव है कि हमारे मन को जब वो देखे, हमारे टूटे हुए हृदय को जब वो देखे, हमें पश्चाताप करता हुआ जब वो देखे, संभव है उसका कोप शांत हो जाए। पता है बहुत से परिवारों पे परमेश्वर का कोप भड़का हुआ है, बहुत से परिवारों पे। कई बार हम सोचते हैं इस संसार से जाने के बाद, मरने के बाद ही हमें स्वर्ग या नरक मिलेगा। मैं जानती हूँ बहुत से ऐसे लोगों को जिनका परिवार नरक बन चुका है, वहाँ यीशु मसीह नहीं है। स्वर्ग क्या है आप क्या जानते हैं? स्वर्ग क्या है? स्वर्ग वो स्थान है जहाँ यीशु मसीह है। अगर स्वर्ग में यीशु मसीह नहीं है, स्वर्ग का अपना कोई वजूद नहीं। मेरी डेफिनेशन कि स्वर्ग वो स्थान जहाँ यीशु है। और नरक की क्या डेफिनेशन है? वहाँ यीशु नहीं, इसलिए वो नरक है। नरक में यीशु मसीह नहीं, इसलिए वो नरक है। बहुत से परिवारों में यीशु मसीह नहीं है, दुआएं नहीं होती, प्रार्थनाएं नहीं होती, वचन नहीं पढ़ा जाता, बच्चे मोबाइल गेम्स में बिजी हैं, टेलीविज़न देखने में बिजी हैं, मूवीज़ देखने में बिजी हैं, संसार में दोस्तों के साथ घूमने में बिजी हैं। परिवार के लोग ड्यूटी जाते हैं, वापस आते हैं, उनके पास समय ही नहीं है प्रार्थना करने का। कर्ज, दिक्कतें, परेशानियाँ, रोते ही रहते हैं। नरक बन चुका है घर। क्यों? यीशु नहीं है। जहाँ यीशु नहीं, वहाँ तो नरक ही है। कई लोग सोचते हैं मरने के बाद मिलेगा। नहीं, कई बार आपको बहुत सी चीज़ें यही भुगतनी पड़ती हैं। आपके गुनाह और पापों की सज़ा यही भुगतनी पड़ती है। आपके फोरफादर्स ने जो गुनाह करे हैं, आपके पिता ने जो पीछे से चले आ रहे हैं, उसकी सज़ा भी यही भुगतनी पड़ती। जब तक आप यीशु में कनेक्ट नहीं होते, तब तक वो दंड कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। जब आप यीशु में, आप गुनाह से काटे और यीशु में साँटे जाते हो, आदम की लाइन से कटते हो, यीशु में जुड़ते हो, उसके बाद आपकी गुनाहों की क्षमा है। उद्धार कैसे मिलेगा? यीशु मसीह के निकट आने से, उसने जो बलिदान दिया है उस पर विश्वास करने से उद्धार है। लिखा है यहाँ पर, राजा कहता है कि हो सकता है, संभव है कि वो हम पर दया करे। संभव है। 10वें पद से आगे, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, बड़े ध्यान से सुनिएगा क्या हुआ। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या हुआ यहाँ पर? परमेश्वर ने देखा, क्या देखा? कि वो अपने कुमार्ग से फिर रहे हैं। कई बार पश्चाताप तो लोग करते हैं, क्षमा तो मांगते हैं, जब आगे से ऑल्टर कॉल होती है, जब आगे बुलाया जाता है, कौन कौन है अपने जीवन को प्रभु को दे रहा है, कौन कौन है अपने गुनाहों को छोड़ रहा है। वो कहते हैं प्रभु हम छोड़ रहे हैं, पश्चाताप भी कर रहे हैं, रोते भी हैं, वहाँ पर उपवास में भी जाते हैं। 2 दिन सही चलते हैं, 3 दिन, महीना, 2 महीना, उसके बाद दोबारा से उन्हीं गुनाहों में। लिखा है इन लोगों ने अपने कुमार्ग को छोड़ दिया। लिखा है वे अपने कुमार्ग से फिर रहे हैं। परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर देखता है, आपकी सच्चाई को देखता है, कितने विश्वास योग्य हो आप जो कह रहे हो वो आप कर रहे हो या नहीं, ये देखता है। वो उन्होंने अपने कुमार्ग से फिरे और परमेश्वर ने जो हानि करने की ठानी थी, नीनवे को नाश करने का ठाना था, उसको ना किया। ये प्रभु का स्वभाव है मेरे प्रियो। बाइबल बताती वो दुख देखकर पछताने वाला है, वो दुख देखकर प्रसन्न नहीं होता, वो मिटा डालता है गुनाहों को, खत्म कर देता है। जरूरत इस बात की है, बहुत कम लोग उस रीति पर पश्चाताप करते हैं, बहुत कम लोग उस रीति पर प्रभु के आगे जाते हैं और इन बातों को रखते हैं कि प्रभु मुझसे गुनाह हुआ है, पाप हुआ है। आप लोग, यदि आप इस बात को कहते हो कि हाँ
मुझसे गुनाह है, मुझसे पाप हो, तो पश्चाताप करिए। और ना सिर्फ पश्चाताप, अपने कुमार्ग से फिरिए। यदि आप कहते हो मेरे परिवार नरक बन चुका है, गुनाह और पाप है, यहाँ मुझे सुकून नहीं मिलता, शांति नहीं है, मेरा प्रार्थना करने का मन नहीं करता, मैं गुनाह में हूँ, पाप में हूँ, मेरे बहन मेरे भाई, यदि ऐसा आपके जीवन में कुछ भी घट रहा है, पश्चाताप करिए। देखिए, प्रभु ने नीनवे को नाश करने की ठानी थी, निश्चय था वो नाश कर लेता। योना को यही आज्ञा मिली थी, लेकिन प्रभु ने अपने मन को बदल दिया। जब उन्होंने देखा कि लोग पश्चाताप कर अपने कुमार्ग से फिर रहे हैं, परमेश्वर ने अपने मन को बदल दिया। संभव है और निश्चय है कि परमेश्वर आपके परिवार में जो गड़बड़ी हो रही है, जो प्रभु की ओर से कोप भड़का है, वो शांत हो जाएगा। निश्चय है कि प्रभु आपको क्षमा करेंगे। मेरे साथ एक स्थान से निकालेंगे यशाया की पुस्तक, उसका 43 चैप्टर 24 और 25 पद में हम करेंगे। तू मेरे लिए सुगंधित नरकट रुपए से मोल नहीं लाया और ना मेल बलियों की चर्बी से मुझे तृप्त किया, परंतु तूने अपने पापों के कारण मुझ पर बोझ लाद दिया और अपने अधर्म के कामों से मुझे थका दिया है। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता और तेरे पापों को स्मरण ना करूँगा। प्रियो, आप अपने पापों को स्मरण कर सकते हो कि मैंने ये किया और आपको जीवन भर अपने पाप स्मरण रखेंगे। पता है, जब आप प्रभु पर विश्वास करते, अपने पापों का अंगीकार करते हो, वो क्षमा करता है और उसके बाद उस पाप को स्मरण नहीं करता, पीठ के पीछे फेंक देता है। यशाया उसका 44वां अध्याय 22 पद जल्दी से पढ़ेंगे। लिखा है, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौटा, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। काली घटा जैसे आकाश में होती है, लिखा है जैसे वो छट जाती है, साफ आसमान दिखाई देता है, ऐसे ही मैंने तेरे अपराधों को मिटा दिया है। प्रियो, ये है परमेश्वर का स्वभाव, ये है उसका भीतर का मन, ये है वो प्रेम जो वो आपसे करता है, यह है वो प्रेम जो वो आपसे करता है। और अगर वो आपसे प्रेम न करता तो आपके पापों का दंड आपको देता चला जाता, किंतु वो नहीं चाहता कि आप नाश हो अपने गुनाह में, इसलिए उसने अपने पुत्र को भेजा। लिखा है, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो किंतु अनंत जीवन पाए। ये परमेश्वर की अनंत काल से योजना रही है कि उसका बेटा या उसका बेटी नाश ना हो, इसलिए उसने वो सारा दंड, आपके गुनाहों का दंड, वो पाप, वो गुनाह का दंड जो आपको मिलना था, जब आपने यीशु पर विश्वास किया, वो दंड प्रभु ने यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया। पता है, क्रूस पर मैं हर बार एक बात तो कहती हूँ, यीशु अकेला था, पाप से लदा हुआ, गुनाह और पाप से भरा हुआ क्रूस पर था, और वो एक बात को कहता है, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तेरी मेरी संगति तो कभी नहीं टूटी थी, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? पिता ने अपने पुत्र से, यीशु मसीह से भी मुंह मोड़ दिया, आपके लिए, आपके गुनाहों के लिए, क्योंकि यीशु उस समय आपके गुनाह को अपने ऊपर लिए था। पिता से गुनाह देखा नहीं जाता, गुनाह का सज़ा तो मृत्यु है जो यीशु मसीह ने अपनी देह पर उठाई। प्रियो, इस प्रेम को कब आप समझेंगे? समय बहुत कम रह गया है, हमारे पास बहुत समय नहीं है। नीनवे के लोगों ने एक दिन के प्रचार में मन फिराया, समझने लगे वो चीज़ों को, कुमार्ग से फिरने लगे। राजा भी उतर आया अपनी भूमि पर, राख पर बैठ गया। आप कब तक उन ऊंचाइयों के विषय में घमंड करेंगे? कब आप पश्चाताप करेंगे? समय निकालिए, दिन ठहराइए, उपवास करिए, रोइए उसके सामने। अंगीकार हर दिन का कार्य है ये। ऐसा नहीं आपने एक दिन गुनाह की माफ़ी मांगी और आप अगले दिन छूट है आपको, आप कर सकते हैं गुनाह, नहीं। हर दिन प्रभु के आगे शून्य होइए, घुटनों पर आइए, मुंह के बल गिरिए प्रभु के आगे और कहिए, प्रभु मुझसे बड़ा गुनहगार और पापी कोई नहीं, मैं तेरे सामने अंगीकार करता हूँ, मेरे गुनाहों को मिटा दे। और मैं निश्चय जानिए प्रियो, राजा तो कह रहा था संभव है कि वो दया करे, आप निश्चय जानिए कि जब आप ऐसा करोगे वो आपके गुनाहों को मिटा देगा, गले लगाएगा, आपसे प्रेम करेगा और वो उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाएगा। वो आपसे प्रेम करेगा, आप उसमें से निकले हो, उसके बेटे हो, उसकी बेटी हो, वो कैसे आपसे मुंह मोड़ सकता है? बस उसके पास लौट आने की ज़रूरत है। हालेलुया। आंखें बंद करेंगे, दुआ करेंगे। यीशु मसीह, हम हृदय से धन्यवाद करते हैं उस प्रेम के लिए जो आप हमसे करते हैं। और पिता, सच में बाइबल बताती है उस प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता।
खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ, आपका बेटा जब पश्चाताप करता है, आपकी बेटी जब पश्चाताप करती है, आप उनके गुनाहों को मिटा दें। पिता मैं विनती करती हूँ कि अपने गुनाहों से फिर सके, अपने पापों से फिर सके, तेरी ओर लौट सके। और मैं निश्चय जानती हूँ तो उन्हें गले लगाई, इनके आंसुओं को पोंछ डालेगा, इनके दुख दर्द, इनकी पीड़ा को तो दूर करेगा। आपका सुकून, आपकी शांति, आपका कल्याण मैं इस परिवार में कहती हूँ जो वचन को सुन रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करती हूँ खुदा ने आपसे बात करी है। अगर आपकी कोई अनुभव है, गवाहियाँ हैं या प्रार्थना के निवेदन है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स देखने पा रहे होंगे। अगर आप मैसेज करना चाहते हैं, व्हाट्सएप करना चाहते हैं, तो आप इसी नंबर पर हमें व्हाट्सएप करके भी अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट या अपने अनुभव को शेयर कर सकते हैं। प्रियो, आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं जो भी अपडेट्स रहती हैं। और यूट्यूब पर बहुत सी वीडियोज़ हैं, आप आशीषित हो सकते हैं वीडियोज़ से। प्रभु के साथ ज़्यादा समय बिताइए। प्रभु परमेश्वर के निकट रहना भला है, उसके साथ समय बिताइए। ये YouTube पर जो वीडियोज़ है सिर्फ इसलिए कि उनको देखकर आप आशीषित होएं और उसके बाद आप फिर प्रार्थनाओं में लौट जाएं। सिर्फ वही देखकर आपका उद्धार नहीं है, आपके जीवन में कुछ भला नहीं होने वाला। इसलिए आशीषित होइए उन वीडियो से और फिर जाइए अपने प्रार्थना कक्ष में और प्रार्थना करिए। हालेलुया। धन्यवाद देती हूँ उन लोगों का जो हमारी इस छोटी सी सेवकाई को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने हाथ को बढ़ा रहे हैं। प्रभु आपके खत्ते भंडार, आपके जीवनों को बहुतायत से ब्लेस करे। और यदि आप में से भी कोई चाहता है कि इस सेवकाई में अपने हाथ को बढ़ाए, प्रभु के राज्य में बोए, परमेश्वर के काम को और आगे लेकर जाए, क्योंकि जो आप भेंटें भेजते हैं उसके माध्यम से हम इस टेलीविज़न प्रोग्राम को कंटिन्यू कर पा रहे हैं। यदि आपके मन में बोझ है कि आप भी इस मिनिस्ट्री में अपने हाथ को बढ़ाएं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप अकाउंट डिटेल्स देखने पा रहे होंगे, आप गूगल पे एक माध्यम है, आप उसके द्वारा भी कर सकते हैं। जब भी आप अपनी भेंट भेजें, आप अपना नाम और पता ज़रूर भेजें ताकि हम पर्सनली आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें। प्रिय, अगले सप्ताह आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को हमारा सलाम।